हेलो एवरीवन, आयुष, यू आर वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। मैं हूं आपका टीचर, आपका बड़ा भाई जो 24/7 एफर्ट्स मारता रहेगा कि तुम एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में जा सको। आज आपके सामने योद्धा बैच का कंप्लीट फिजिक्स प्लान बताने जा रहा हूं, जिसकी मदद से आप 150 प्लस, 140 प्लस या 120 प्लस जो भी मैक्सिमम पॉसिबल फिजिक्स का स्कोर है आप ला सको। जिन लोगों को नहीं पता योद्धा बैच के बारे में, भगवान को शुक्रिया कर दो, भगवान तुमको बहुत अच्छी जगह पे लेके आ चुके हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। और जिनको योद्धा बैच के बारे में पता है, मेरी जान, आप भगवान के ऑलरेडी खास हो यार। ठीक है, भगवान ऑलरेडी चाहता है कि इस साल तुम सेलेक्ट होके रहो, इसलिए आपको पता है। तो स्टार्ट करते हैं मेरी जान कि इस बैच में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ क्रैश कोर्स। ठीक है, हर साल हम ये क्रैश कोर्स लेके आते हैं और हर साल खूब सारे सिलेक्शन होते हैं, बट इस साल 2 चेंजेस है। पहला, ये जो योद्धा बैच है अब तक का बेस्ट योद्धा बैच होने वाला है, और दूसरा, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम योद्धा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। चलिए गाइस, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिस्क्लेमर, ये योद्धा बैच है। अभी बच्चे ने हमको कॉल किया कि सर आपका अयोध्या बैच कब आ रहा है। मेरी जान, अयोध्या बैच नहीं है, राम मंदिर नहीं बना रहा हूं मैं, योद्धा बैच है, सिलेक्शन करवाना है। ठीक है, तो पहले नाम सही से पढ़ लीजिएगा भाई, अयोध्या बैच नहीं है ये। ठीक है, चलिए गाइस, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का प्लानर क्या होने वाला है, किस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया, हम लोग 8 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। हर ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होंगी। ठीक है, शाम 5 बजे डॉट्स, शाम 5 बजे हम लोग स्टार्ट होंगे। तो प्लानर कुछ ऐसे मैंने सेट कर रखा है बेटा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है, दैट इज क्लास 11th की मैकेनिक्स। क्लास 11th की मैकेनिक्स, बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर से लेके रोटेशन तक। उसके बाद हम लोग चलेंगे क्लास 12th में। सबसे पहले फिजिक्स के फंडामेंटल समझ लिए, उसके बाद हमने मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स कर लेंगे, दैट इज क्लास 12 पूरा कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग जो क्लास 11 का रिमेनिंग है उसको भी हम लोग कर लेंगे। और एंड में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स करेंगे। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में क्या होगा, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेंगे, बिकॉज इससे 2 सवाल तो आते ही आते हैं। तो जिस सीरियसनेस के साथ पहला लेक्चर देखोगे, उसी सीरियसनेस के साथ आखिरी लेक्चर भी देखना है। ठीक है, और तुम देख सकते हो ये अराउंड 60 डेज का क्रैश कोर्स है। 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 5 मार्च पे खत्म हो रहा है। अब क्योंकि फरवरी में 28 डेज ही होते हैं, इसलिए थोड़ा सा 2 दिन खिसक गया, वरना फरवरी एंड तक ये कंप्लीट हो जाता। चलिए गाइस, तो ये आपको समझ में आ गया है, ये आपको टाइमिंग से समझ में आ गई है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि लेक्चर्स कैसे रहेंगे। लेक्चर्स के बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले जो लेक्चर्स होंगे मेरी जान, क्या ड्यूरेशन रहेगी। तो ड्यूरेशन मेरी जान 5 आवर्स की रहेगी, अराउंड 5 आवर्स। ठीक है सर, इतनी ज्यादा? हाँ मेरी जान, क्योंकि मैं 0 से पढ़ाऊंगा, अच्छे से शिद्दत से पढ़ाऊंगा, इसलिए 5 आवर्स तो लगेगा, बिकॉज यार नीट का सिलेबस बहुत ज्यादा है। और 5 आवर्स का मतलब है कि सब कुछ कवर होने वाला है। ठीक है, और इसके अंदर 30 मिनट्स का ब्रेक भी रहेगा, 30 मिनट्स का ब्रेक भी रहेगा। इट्स काइंड ऑफ अ मूवी। ठीक है, 2.5 घंटा पढ़ाई करेंगे, आधा घंटा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस से 2 घंटे की क्लास ले लेंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, कहने की जरूरत नहीं है, हम कंप्लीट 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल तक जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम चाहिए और तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। तीसरा, मैं अपने लेक्चर्स को तुम देखो किस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। देखो, सबसे पहले हम लोग बेटा एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो नीट के पीवाईक्यूज हैं, पहले हम इनको निपटाने की कोशिश करेंगे। यहां से अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एनसीईआरटी और नीट पीवाईक्यूज। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस जो होती है, एनसीईआरटी की जो थ्योरेटिकल लाइंस होती है, उसको कवर करेंगे। जब हम इतना कर लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे जेई में, जहां पे हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। और इसके बाद मैं आपको फाइनल चैप्टर की समरी दे दूंगा। तो ये हम चीजें कवर कर रहे होंगे। तो इस 5 आवर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, एनसीईआरटी, नीट पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट लाइंस, जे के क्वेश्चंस और समरी। तो ये सारी चीजें आपको लेक्चर्स में कवर हो जाएंगी। हाँ, आपको लेक्चर आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो, बट अगर तुम लाइव देखना चाहो तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि लाइव देख लो, ताकि वो बैकलॉग वाला हिसाब ना हो। ये मत सोचो कि नहीं सर बाद में हम 2x में देख लेंगे, 3x में देख लेंगे, और हम फिर आप जानते हो 2x 3x कर तो लेते हो, बाद में फिर हो नहीं पाता, बैकलॉग रख जाता है। लाइव आओ, अटेंड करो। हम लोग क्या करेंगे, 5 बजे स्टार्ट करेंगे और 10 बजे तक खत्म करेंगे। ठीक है, 10 बजे तक, उसके बाद खत्म, निपटा देंगे। 5 से 10 आप मेरे साथ अवेलेबल रहो, आधे घंटे का ब्रेक भी होगा, हम लोग डिनर कर लेंगे उसमें। तो प्रॉपर तरीके से इंगेजमेंट के साथ, फुल अटेंशन के साथ हम अपने लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, A to Z, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। और एक दिन का गैप भी है तो तुम रिवाइज कर सकते हो सारी चीजें। अब हम डिस्कस करते हैं मेरी जान, होमवर्क और क्लास के क्वेश्चन का क्या सीन होगा। सभी लोग जो लोग योद्धा बैच को फॉलो कर रहे हैं, एक बार ऐप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एक बार ऐप डाउनलोड कर लेना।
ये है क्वालिटी कोटा ऐप का नाम है, या वेबसाइट से भी कर सकते हो। ठीक है, यहां पे चले जाना, ऑल नीट कोर्सेज में चले जाना या ट्रेंडिंग कोर्स कहीं भी चले जाना, कोई योद्धा बैच मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐप के अंदर, ऐप में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, लेकिन ऐप में सिस्टमेटिक वे से रहेगा। तो मैं जितने भी क्लास के क्वेश्चंस हमने अभी किए हैं उसकी शीट में आपको दे दूंगा, प्लस लेक्चर के बाद जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, होमवर्क क्वेश्चंस जिसको हम कहते हैं, होमवर्क क्वेश्चन की शीट वो भी मैं आपको दे दूंगा। और आप लोग को थोड़ा सा पैसा खर्च करके, थोड़ा सा 5-6 रुपए खर्च करके इनका प्रिंट आउट निकालना है और इनको सॉल्व करना है। ये तुम्हें कसम खानी होगी। यहां पे मैं शायद तुम्हें चेक ना कर पाऊं कि तुम प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व करो कि नहीं कर रहे हो, बट भगवान जरूर देखेगा, भगवान तुम्हें मेहनत देखेगा। अगर तुम यहां पे मक्कारी नहीं करोगे तो भगवान तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगा मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, अच्छा ये मत सोचना कि सर क्लास के क्वेश्चन तो आपने लेक्चर में करवा दिए तो हम सिर्फ यही कर लेंगे, पाप कर दोगे फिर, पाप कर दोगे फिर। क्लास में जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है उसके बाद अलग से जल्दी जल्दी टाइमर लगा के या फिर कैसे भी दोबारा से क्लास क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये अगर तुम सोचोगे कि क्लास के क्वेश्चन तो लेक्चर में ही हो गए, हम बस क्या करेंगे होमवर्क क्वेश्चंस लगा लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया मेरी गारंटी नहीं है। फिर ये मत कहना कि योद्धा बैच से सिलेक्शन नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बातें करी थी, बोला था एम्स मिल जाएगा, योद्धा बैच से तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। फिर ये मत कहना भाई, क्योंकि आप फॉलो नहीं कर रहे हो ढंग से। ये जो 25 डेज है, 25 डेज आपको करना है। हर एक लेक्चर अटेंड करोगे, हर एक लेक्चर के क्लास क्वेश्चंस दोबारा से करोगे, और हर एक क्लास क्वेश्चंस के बाद जो होमवर्क डीपीपी दी जा रही है, होमवर्क शीट दी जा रही है, उसको करोगे। तुमने कर लिए, सिलेक्शन तुम्हारे हाथ पे मिला के दे दूंगा, मेरी गारंटी है। और अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई। बोल देना सर आपने जो बोला था मैंने सब फॉलो कर लिया, सिलेक्शन नहीं हुआ सर, पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, मैं करियर ही छोड़ दूंगा। इतना गारंटी में दे सकता हूं आपको। गाइस एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बैच को अगर सीरियसली फॉलो कर रहे हो तो प्लीज बीच बीच में मॉक टेस्ट देते रहना, डरना मत मेरी जान। एटलीस्ट इस 4 महीने में 10 मॉक टेस्ट भी दे दोगे ना, सफिशिएंट होगा। बट देना यार मॉक टेस्ट। अगर डर लग रहा है कि मॉक टेस्ट टफ ना हो जाए, अजीब ना हो जाए, तुम प्रीवियस नीट पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट दे दो, बट दे दो मेरी जान। सर क्या योद्धा बैच में मॉक टेस्ट फ्री नहीं है? नहीं मेरी जान, हम ऑलरेडी इतना कुछ फ्री दे रहे हैं, पैसा लगा के पढ़ा रहे हैं, अब मॉक टेस्ट नहीं दे सकते। ठीक है, उसके लिए आपको बेटा थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एनालिसिस रहता है, टेक लगता है, एक ऐप का सिस्टम लगता है, तो वो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो हमारी वेबसाइट पे qualityspexquota.com वेबसाइट पे जाके टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है, बहुत महंगी टेस्ट सीरीज नहीं है, 999 की है और 1499 की है। और ये सारी मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस मैंने खुद ही सिलेक्ट किए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इररिलेवेंट सवाल है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है वही है। तो आप इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, यहां पे थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो। और गाइस आप में से बहुत लोग ने ऐसा इसका प्रिंट आउट भी निकाल के रखा हुआ है। मेरे को कल ही मेल आया स्टूडेंट का कि सर मैंने ऐसे प्रिंट आउट निकाल लिया है, नाउ आई एम वेरी रेडी टू डू हार्ड वर्क, आई एम वेरी रेडी टू क्रैक नीट। सेम चीज आप भी कर सकते हो, जो मटेरियल्स हम दे रहे हैं उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखो और हमारे साथ तगड़े तरीके से प्रिपरेशन करो। 4 महीने कर लिया ना मेरी जान, अगर 4 महीने टिक के पढ़ाई कर ली, लाइफ चेंज हो जाएगी। दैट्स इट वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।